1000 2000 10,000 में एक सीट चाहिए, क्योंकि कंपटीशन तो लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है हर साल हर महीने। तो अगर तुम्हें कहीं बीच में से एक सीट निकाल के अपने लिए लानी है तो कुछ चीज़ें तुम्हें आज से सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी या कुछ चीज़ें अपनानी पड़ेंगी अगर चाहिए 10,000 में से एक सीट। मान के चलें हम सब एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर लें या हम बात कर लें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी, सबसे पहला है सब वही कर रहे हैं। जो तुम दिमाग लगाए बैठे हो कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सब लगभग वही कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। तो ये मत सोचो तुम कुछ यूनिक कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये है, एक मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं आप। आज के टाइम पे जब आप तैयारी करने उतरे हो तो आप मतलब मैनेज नहीं कर सकते हो चीज़ें कि यार हम पढ़ाई इतने टाइम करेंगे, दोस्तों से इतने टाइम मिलेंगे, नहीं। पढ़ाई के अलावा कोई तुम्हारे पास टाइम नहीं है इस समय, और तुम एक मिनट भी अपना वेस्ट आप कर नहीं सकते, तुम्हारे पास टाइम वो बचा नहीं है, ठीक है। सिर्फ तुम धुरंधर नहीं हो। अगली बात ये समझनी पड़ेगी, कुछ लोगों को लगता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत होशियार हैं, तो ये समझो इस लाइन में, इस कैटेगरी में सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे 50 धुरंधर लगे पड़े हैं, ठीक है। इंतज़ार भी करना पड़ेगा, मतलब कि हो सकता है कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत होशियार हो, लेकिन तब भी बहुत संभावना है कि तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में ना हो। बहुत ज़रूरी है कि समझना कि तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नो इनिंग्स ब्रेक, मतलब कि अब लोगों को ये हो गया है ना कि 15 मिनट पढ़ के 10 मिनट आराम, 15 मिनट पढ़ के 10 मिनट का रेस्ट, ये थ्योरी बहुत चल गई आजकल, ठीक है। तो इस चीज़ के पीछे मत पढ़ो। जितनी देर तुम्हारा मन कर रहा है, पहली बार में 4 घंटे बैठ पा रहे हो, 5 घंटे बैठ पा रहे हो, लगातार बैठो, कोई इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं टूटेगा तुम्हारा, ना कुछ बुरा होना है तुम्हारा, ठीक है। और खुद को हर समय घिसना पड़ेगा, मतलब कहने का ये है कि वही चीज़ आ गई यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की, कि आप कोई चीज़ मैनेज नहीं कर सकते हो, आपको 24 घंटे खुद को घिसना पड़ेगा। एवरी सिंगल मिनट यू हैव टू इन्वॉल्व, ठीक है। हर चीज़ में तुम्हें, जो भी पढ़ाई तुम्हारा, जो भी सिलेबस, उसके अंदर तुम्हें 24 घंटे रहना पड़ेगा। उसके बाद ये है 12 घंटे भी पढ़ना पड़ सकता है, मतलब कि कभी ऐसी सिचुएशन भी फंस सकती है कि एग्ज़ाम टाइम पे तुम्हें 12-14 घंटे भी पढ़ना पड़ जाए, ठीक है। किताबें चाटने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी कॉमन सेंस पे भी ध्यान दिया करो, क्योंकि सिर्फ तुम लोग किताबें पढ़ते रहोगे तो कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है कि अगर सिर्फ किताबें पे ही तुम टिके रहे तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस रिवीजन इज़ द की, मतलब जो भी तुमने किया है उसका रिवीजन और हर चीज़ की प्रैक्टिस, यही एक फंडा है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। गिव इट ऑल, पूरा 100% से भी ऊपर अपना दे दो, 110-120% दे दो, जितनी एग्ज़ाम की डिमांड है उससे ज़्यादा ही करके रखो, क्योंकि ये करना पड़ेगा। उसके बाद है नो खाना नो सोना। अब देखो ये इसमें ये कहावत हो गई एक, लेकिन इसमें एक चीज़ हम बस क्लियर करेंगे, सोने पे ध्यान देना, मतलब नींद पूरी लेना, लेकिन खाने आने का अगर शेड्यूल बिगड़ भी जाता है कोई दिक्कत नहीं, घर का खाना खाओ, कभी व्रत रह लोगे तो भी उससे कोई मरोगे नहीं, ठीक है। लिव टू गिव इट ऑल आउट, यू हैव टू गिव इट ऑल आउट, मतलब कि पूरा देना ही पड़ेगा अपना 100%। अगर तुम मैनेज करके चीज़ें चलोगे कि आधा काम ये भी कर ले, आधा काम वो भी कर ले, कुछ नहीं होना है तुमसे, दोनों काम ही नहीं होंगे, ये कन्फर्म है, ठीक है। बेनिफिट, अपना बेनिफिट देखना पड़ेगा, मतलब कई जगह ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना कि अगर तुम्हें किसी दूसरे के लिए जाना पड़ रहा है, बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो मर ना रहा हो, उसकी जान पे ना बनाई हो, उसके अलावा तुम्हें कहीं किसी के समारोह में कहीं सम्मिलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जरूरत किसी को है नहीं। उसके बाद ये है देयर इज़ ओनली वन वे, एक ही रास्ता है अपने पास, ये सिर्फ जाने का रास्ता है, इसमें अगर वापस लौट के आओगे तकलीफ बहुत होगी। जब किसी प्रिपरेशन में जाते हो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। डोंट लिसन टू एनी वन, किसी की भी सुनने की तुम्हें जरूरत है नहीं, ठीक है, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि जब तक तुम किसी की सुनते रहोगे, बहुत से लोग की बहुत सारी ओपिनियन होती हैं, वो तुम्हारे ऊपर थोपेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेंटोर या फिर टीचर, एक टीचर या मेंटोर तुम्हारे पास होना ही चाहिए, कोई भी हो तुम्हारे पास एक मेंटोर, एक टीचर होना ही चाहिए, जो कि तुम्हें सिलेक्शन दिला सकते हैं, ठीक है। तुम कितने भी होशियार हो, एक टीचर तुम्हारे जरूर होने चाहिए। स्टॉप स्क्रॉलिंग, सबसे बड़ा जो आज के टाइम का बवासीर है वो यही है, स्क्रॉलिंग। अगर तुम लगातार इस चीज़ में पड़े हो कि तुम सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो, बात ये नहीं कि तुम उसमें टाइम लगा रहे हो, टाइम से दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे ये है कि तुम कंज्यूम क्या कर रहे हो, तुम जो स्क्रॉल कर रहे हो उससे कि तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो, और वो चीज़ें जो तुम कंज्यूम कर रहे हो वो बहुत खतरनाक है तुम्हारे लिए। क्यों? वो तुम्हारे दिमाग को मैनिपुलेट करती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, नो लूप होल, जब भी तैयारी करते हो किसी भी तरीके का कोई लूप होल मत छोड़ो, मतलब तुम्हें अगर ये लग रहा है कि तुम्हें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और तुम्हें ये चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी, तो वो चीज़ें छोड़ो मत, अगर तुम्हें लग रहा है तो पढ़ डालो उसको। आखिरी चीज़ यही है, नो टाइम मैनेजमेंट, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, मैनेजमेंट से पढ़ाई का होता है कि 24 घंटे हमें पढ़ाई करनी, दैट्स इट, इसके अलावा कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं, सब कुछ भूल जाओ, झोंको अपने आप को पूरा। राम राम, जय हिंद।